Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the multiple integral which is your beta function. हमने इसके प्रीवियस वीडियो में गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग जो है वो बीटा फंक्शन के बारे में देखेंगे कि किस टाइप का गामा फंक्शन होता है, किस टाइप के उनके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्या उनमें रिलेशंस होता है, वो हमने सारे पिछले वीडियो में देख लिया हुआ है. अब उसी तरीके से हम लोग बीटा फंक्शन के भी सारे टॉपिक को देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग इनके बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे. ठीक है, सो आते हम लोग व्हाट इज बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x to the power l minus 1 1 minus x to the power 1 m minus 1 dx होता है. ये एक टाइप का इंटीग्रल होता है जो इंटीग्रल 0 to 1 तक जाता है x के पावर l minus 1 के फॉर्म में एंड 1 minus x to the power m minus 1 into dx. ये हमारे पास ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि l is greater than 0 होता है, m is greater than 0 होता है. मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती हैं जो l और m हम लोग लेते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. इट्स कॉल्ड द बीटा फंक्शन ऑफ lm. इसको हम लोग बीटा फंक्शन ऑफ lm बोलते हैं. और इसको लिखा कैसे जाता है, बीटा lm इज इक्वल टू 0 to 1 x के पावर l minus 1 1 minus x to the power m minus 1 into dx. मतलब कोई भी इंटीग्रल फंक्शन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ आपके पास जो 0 to 1 x के पावर l minus 1 एंड 1 minus x to the power m minus 1 के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बीटा lm बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके एक प्रॉपर्टी है कि बीटा lm इज इक्वल टू बीटा ml, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक है, सो उस डेफिनेशन से ही हम लोग इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हम लोग क्या मिलेगा हमारे पास, सिंस बीटा lm इसके इक्वल होता है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर l minus 1 1 minus x के पावर m minus 1 into dx. सो एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, सिंस इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx. अगर 0 to a फंक्शन हो fx dx हम लोग इसका लेते हैं तो वो इसके लिए भी सेटिस्फाई होता है 0 to a f a minus x dx. इस कंडीशन को ये फॉलो करता है. सो इसी की वैल्यू को उठा के हमें इसके पास बीटा lm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं तो जहां जहां x होगा वहां पे 1 माइनस a की वैल्यू 1 है, सो 1 माइनस x लिखी जाएगी. सो 0 to 1 लिमिट चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा l माइनस 1. सिर्फ x की जगह पर a माइनस, देखो x की जगह पर a माइनस x रखेंगे तो यहाँ x था यहाँ भी x है, उसकी जगह पर चेंज करेंगे. सो ये मिल जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x वन होल टू द पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू dx. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो इंटीग्रल 0 to 1 मिल जाएगा आपके पास 1 माइनस x टू द पावर l माइनस 1 एंड ये 1 1 वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो x के पावर m माइनस 1 इंटू dx आ जाएगा. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू दी पावर क्या हो जाएगा l माइनस 1 इंटू dx. सो आप देख रहे हो कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसमें l माइनस 1 x के पावर पे आ रहा था तो l पहले लिखा जाता था. यहाँ पे x के पावर m माइनस 1 पहले आ रहा है, इसलिए इसको जो भी बीटा फंक्शन हम लोग लिखेंगे तो उसमें m पहले लिखा जाएगा. तो बीटा lm जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा m l के. सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा बीटा lm इज इक्वल टू बीटा ml. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन. हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन देखेंगे तो बीटा lm इज इक्वल टू है हमारे पास 0 to इंफिनिटी x के पावर l माइनस 1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस l इंटू dx. सो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब बीटा lm को हम लोग 0 to 1 के फॉर्म में लिखते थे उसको चेंज करके अब 0 to इंफिनिटी के फॉर्म में लिखेंगे और कुछ इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा. तो इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास सॉल्व होता है. सो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले बीटा lm की डेफिनेशन लेंगे. बीटा lm इज इक्वल टू 0 to 1 x के पावर l माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर m माइनस 1 इंटू dx होता है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर. अब इसको पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो. नेक्स्ट हमारे पास है हम लोग 1 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे. सो अगर मैं इसको x की वैल्यू है, अगर मैं इसको 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई कर लिख दूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा. ये इससे कैंसिल होगा तो 1 माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई.
एंड लिमिट की बात करें सो x इज इक्वल टू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब ये कहां से मिलेगा, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू इसको चेंज कर लो, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर लो पहले और उसको जब यहाँ पे पुट करोगे 0 तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी एंड जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 पुट करना है ये पूरी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। सो जो लिमिट होगा वो हमारे पास चेंज हो गया इन्फिनिटी टू 0। सो अगर बीटा एल एम, यही डेफिनेशन मैं वापस ले रहा हूँ, एल एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 0 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास ये थी, इसको हमने लिया और यहाँ पे 1/1 प्लस वाई एल माइनस 1 लिख दिया, y/1 प्लस वाई एम माइनस 1 लिख दिया एंड ये हो जाएगा -1/1 dx की वैल्यू है, ये -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सो 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 1 प्लस वाई टू द पावर l प्लस m dy हो जाएगा। अब आप चेक करो यहाँ से कि ये वैल्यू जो हमारे पास इन्फिनिटी टू 0 थी, इसको 0 टू इन्फिनिटी कैसे लिखा, तो a टू b माइनस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जब माइनस लगा होता है तो इसकी लिमिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो b टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है हमारे पास। सिंस एल एम कैन बी चेंज्ड इन बीटा एल एम, बीटा एल एम में हम लोग एल और एम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अभी हमने इससे पहले सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखा। सो बीटा एल एम इज इक्वल टू हमने लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर l माइनस 1 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस l टी वाई। अब ये जब हमारे पास चेंज हो गया, हमें यही प्रूफ करना था स्पेशली। अब देखो बस ये x के वेरिएबल के फॉर्म में है, तो अगर ये x के वेरिएबल के फॉर्म में है तो लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है वो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो हम लोग वी कैन चेंज बाई फॉर एनी वेरिएबल बीटा एल एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर l माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस l इंटू डी एक्स हमें मिल जाएगा। सो यही प्रॉपर्टी हमारे पास बीटा और गामा फंक्शन को जब हम लोग रिलेट करते हैं या इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं तो यूज करके सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, बीटा एल एम इज इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम। ये हमारे पास होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन और ये गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन ये मिलता है, तो ये हम लोग प्रूव करके आज देखेंगे किस तरीके से रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंस वी नो दैट गामा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई वाई टू द पावर l माइनस 1 इंटू डी वाई, ये हम लोग जानते हैं कि गामा एल इसके इक्वल होता है। अब अगर गामा एल इसके इक्वल होता है तो हम लोग पुट करेंगे zx इज इक्वल टू वाई, मतलब y की जगह पर zx पुट करेंगे। सो अगर y की जगह पर हम लोग zx पुट करेंगे तो जहां जहां y है वहां zx रखना पड़ेगा एंड जो dx होगा या dy होगा उसकी जगह पर क्या हो जाएगा z dx। एंड लिमिट को जब आप पुट करके देखोगे तो लिमिट चेंज नहीं होगा, वो 0 रखोगे तो 0 मिलेगा एंड इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। एंड एक बस इन सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखना क्या आ जाएगा आपके पास इस फंक्शन में। यहाँ पे रखेंगे तो y की जगह पर zx आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा z टू द पावर zx टू द पावर l माइनस 1 और dx की जगह पे क्या हो जाएगा z dy की जगह पे क्या हो जाएगा z dx। ठीक है, इसको साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा z टू द पावर l x टू द पावर l माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, सो ये z टू द पावर l जो है वही यहाँ पे हमारे पास नीचे लिखा हुआ है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एज अ फॉर्मूला है, हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो गामा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर l e टू द पावर माइनस z x टू द पावर l माइनस 1 इंटू dx हो गया। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 इंटू dz। क्यों करेंगे, e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अगर हम लोग दोनों साइड में ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा एल हो जाएगा e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसके साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो जहां पर ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि वेरिएबल x का है, ये जो इंटीग्रल है वो x के लिए है, तो हमारे पास z जो पूरा फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर l, ये वाला फंक्शन है e टू द पावर माइनस zx x टू द पावर, ये फंक्शन बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो टर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाले उनको एक साथ लिख देंगे, z वाले को एक साथ लिख देंगे और x वाले को अलग कर देंगे। सो यही हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा हुआ है। आप देख रहे हो कि z यहाँ पे है, z यहाँ पे, z कॉमन कर लिया तो माइनस 1 प्लस एक्स z मिल गया। z टू द पावर l था, m था, माइनस 1 था तो l प्लस m माइनस 1 आ गया, x टू द पावर l माइनस 1 इंटू dx आ गया। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड v विद रिस्पेक्ट टू z वी गेट। अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें इसको किसके साथ, 0 टू इन्फिनिटी के लिए,
सो 0 to इन्फिनिटी गामा एल इज इंटू ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन इंटू डी जेड मिल जाएगा। और इधर सेम ऐसे ही एक इंटीग्रल पहले से था, एक और इंटीग्रल आ जाएगा और जेड वेरिएबल के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे तो ये फंक्शन कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया तो मिलेगा 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन इंटू डी जेड। ये किसका फॉर्मूला है? फिर से वही गामा फंक्शन का। अब जहां एल था वहां पे एल आ रहा था, अब यहाँ पे एम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा एम। सो गामा एल इंटू क्या हो गया? गामा एम इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं एक्स वाले पहले टर्म को लूँ तो एक्स के सारे टर्म को मैंने इसके पास भेज दिया। सो 0 to इन्फिनिटी एक्स के पावर एल माइनस वन इंटू डी एक्स हो गया, और जितने भी जेड के वेरिएबल के टर्म बचे उनको इस इंटीग्रल के साथ भेज दिया। 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वन प्लस एक्स जेड जेड टू द पावर एल प्लस एम माइनस वन इंटू डी जेड। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कुछ इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, जो अभी हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बनाया है कि 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर एल माइनस वन इंटू डी एक्स है, तो उसको हम लोग गामा एल अपॉन जेड टू द पावर एल लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखना आप यहाँ ध्यान से, जब आपके पास माइनस जेड एक्स था, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, इसमें वेरिएबल जेड है, सो जो अगला वाला फंक्शन है वो कांस्टेंट है। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे जेड टू द पावर, पहले तो हमारे पास गामा एल है, सो एल है कौन सा हमारे पास? ये पावर। अब इस पावर की बात करें तो यहाँ पे है एल प्लस एम, तो क्या मिलेगा? गामा एल प्लस एम। ठीक है, इससे अपॉन क्या हो जाएगा? जेड टू द पावर एल प्लस एम। तो जेड की बात करते हैं तो जेड हमारे पास वन प्लस एक्स है, तो वन प्लस एक्स टू द पावर जो गामा एल था, मतलब एल प्लस एम था, वो एल प्लस एम मिल जाएगा। सो यही फॉर्मूला जो बन गया है हमारे पास, वो इसी फॉर्मूले से आ रहा है सॉल्व होके, बस वैल्यू आपकी चेंज हुई है और वही हमारे पास मिल गया। सो गामा एल गामा एम इज इक्वल टू क्या हो गया? ये पूरा कांस्टेंट टर्म था, इसको हमने बाहर कर लिया, तो गामा एल प्लस एम, और 0 to इन्फिनिटी एक्स के पावर एल माइनस वन इंटू डी एक्स वन प्लस एक्स टू दी पावर एल प्लस एम मिल गया हमें। अभी इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन था, तो यही सेम फॉर्मूला प्रूव करके किसके इक्वल लाए थे हम लोग? बीटा एल एम के। सो मैंने इसको इधर भेज दिया, बीटा एम अपॉन गामा एल, सॉरी हमने इसको इधर भेज दिया, गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम इज इक्वल टू क्या हो गया? बीटा एल एम। सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन समझ आया होगा। और अगर So 0 से पाई बाई टू साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस वन बाई टू गामा क्यू प्लस वन बाई टू टू गामा पी प्लस टू क्यू बाई टू, ये मिल जाएगा हमारे पास फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा पी क्यू इज इक्वल टू बीटा पी प्लस वन क्यू प्लस बीटा क्यू पी क्यू प्लस वन। सो ये सब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, इन सब फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सब हम इस पर एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है गामा वन बाई फोर गामा वन थ्री बाई फोर एग्जाम्पल हमारे पास गामा वन बाई फोर गामा थ्री बाई फोर क्या होगा? सो जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई एन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग गामा वन बाई फोर गामा वन माइनस वन बाई फोर एन इज इक्वल टू वन बाई फोर पुट कर रहे हैं। सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई अपॉन साइन पाई बाई फोर। ठीक है, सो ये पाई बाई फोर हम लोग जब यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते हैं तो मिल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गामा वन बाई फोर गामा वन थ्री बाई फोर इज इक्वल टू कितना जाएगा? पाई अपॉन साइन पाई बाई फोर होता है वन अपॉन रूट टू। सो ये वन अपॉन रूट टू आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट टू पाई। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग इसके सोल्यूशन को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट को हम लोग लेकर क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमने इसको लिया हुआ है, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसका हम लोग। बीटा आरएचएस ले रहे हैं पी प्लस वन क्यू एन प्लस बीटा पी क्यू प्लस वन। अब हम लोग अगर इस पर बीटा एल एम का फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 to 1
क्या मिल जाएगी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो 0 to 1 एंड x टू द पावर p 1 माइनस एक्स टू द पावर q माइनस 1 dx हो जाएगा, प्लस हम लोग दूसरे को लिखेंगे तो मिलेगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x के पावर p माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर q dx आ जाएगा। ठीक है, सो ये आया कहाँ से हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो वही बीटा जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिंस बीटा एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 1 एक्स टू द पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 dx आ जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 to 1 एक्स के पावर माइनस 1 वाई 1 माइनस एक्स पर क्यू माइनस 1, और जो कॉमन पार्ट बचेगा वो क्या मिलेगा हमारे पास x, और यह आ जाएगा x प्लस, और ये मिल जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स और dx आ जाएगा। सो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं x से कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू बचेगी जो हमारे पास वो आ जाएगी 0 to 1 एक्स के पावर p माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर q माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसी को हम लोग उस बीटा वाले फार्मूले से देखें तो बीटा पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसके वैल्यू की। सो LHS जो है वो RHS के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।